ही वहां से बिल आया है, आपका जो है ना हार्ट पाकिस्तानियों का वो ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। ओ भाई, ये बिल वो नहीं होता जो पेमेंट करनी होती है, ये बिल होता है जो वहां पर उन्होंने पेशकश करी है। आपने तो जी। बिल पढ़ा और आपने मेरे साथ शो करना शुरू कर दिया, अरे यार अमेरिका का बिल आ गया है, अब हम पे कैसे करेंगे? भाई आपको पे नहीं करना है, उन्होंने आपको पेमेंट भी करनी नहीं है, ये है बिल। बिल ये है कि अब अगर आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करी भारत के साथ, यानी कि अमेरिका को दिखता है कि आपने अपने लोगों को चूरन देने के लिए कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत आप करने वाले हैं, तभी उन्होंने बोल दिया कि इन्होंने अगर कोई हरकत करी, बेशक वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, भारत के खिलाफ, तो हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत को सपोर्ट करेंगे और इन दोनों की इकट्ठे मिलकर हम सारी दुनिया वाले वाट लगाएंगे। समझ रहे हैं? वाट वाट लगाई लेकिन जाएगी आपकी। सर पाकिस्तान तो तो उनसे फंड लेता रहता है सर, पाकिस्तान तो कह लीजिए कि कमजोर कंट्री है। चाइना तो अच्छी खासी मजबूत कंट्री है, चाइना के लिए भी इन्होंने इस बिल को पेश किया। हाँ, पहले बात करते हैं, क्योंकि देखो जो बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं उनके बारे में अक्सर अमेरिका के सेनेट में बात होती रहती है। आपने कभी सुना है कि वहां पे छोटे मोटे जैसे नाइजीरिया हो, सुडान हो, और आपकी कैटेगरी का जो बाकी की कंट्रीज हैं उनके बारे में कभी भी बात नहीं होती? वो हमेशा बड़ी बड़ी कंट्रीज, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इनकी ही बात होती। बात ये हुई है कि पहले सेकंडली आपने बोला हम उनसे पैसे लेते रहते हैं, पैसे नहीं लेते हैं मैडम, आप भीख लेते रहते हैं उनसे। तो पैसे लेने में और भीख लेने में बड़ा फर्क होता है। पैसे लेकर तो वापस करी जाते हैं, भीख लेकर वापस नहीं की जाती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, उन्होंने बोला कि हम चाइना की फंडिंग रोक देंगे। ओ भाई, चाइना आपसे पैसे लेता कब है? आप मुझे बताइए। चाइना अमेरिका के जितने भी गवर्नमेंट के वहां पे हैं, कभी उन्होंने पैसे मांगे नहीं, कभी वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से पैसे मांगे नहीं, तो पैसे कौन से रोकेंगे? पैसे तो जो रोके जाएंगे वो पाकिस्तान के रोके जाएंगे। बट अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई नहीं है। इन्होंने पहले भी, जो रिपब्लिकन्स थे, उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ एक जो है, जिसको बोलते हैं कि इन्होंने बिल पेश किया था कि पाकिस्तान की जितनी भी फंडिंग है हम रोक दें। पहले भी उन्होंने बोला था कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है टेररिज्म को वहां पर, यानी कि भाई उनको पनाह देता है, उनको पालता है, पोसता है और नए क्रिएट भी करता है, इसके खिलाफ भी उन्होंने एक बार बिल पेश किया था 2-3 साल पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। अब दोबारा से उन्होंने कर दिया, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी अपने एजेंडे को आगे लेके आना शुरू कर दिया। अब चाइना, चाइना को जब उन्होंने बोला कि हम फंडिंग नहीं करेंगे, फंडिंग का मतलब ही नहीं है, मतलब एक ही है कि हम इनके साथ ट्रेड भी और कम करने वाले हैं, यानी कि अमेरिका चाइना क्या ट्रेड बंद करने वाला है अगर चाइना ने कोई भी पंगा भारत से लिया। अब ये एकदम से भारत के साथ इतना प्यार उभर क्यों पड़ा है अमेरिकन का? ये भी सुनने वाली बात है या समझने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप जब पहले भी प्रेसिडेंट थे तब भी भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, और इसलिए हमने भी छोटे मोटे काम जैसे 370 था, 35 था, हमने खत्म कर दिया और उन्हें कॉन्फिडेंस भी लिया भी किया था। और जैसे ही आपका वहां पर प्रधानमंत्री हमारे वाला कि इमरान खान वहां मिलकर आया है, उसे लगा मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, हमने भी एक हफ्ते के बाद वर्ल्ड कप छीन कर उनसे ले लिया। तो ये सारे काम डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में है, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें दिखानी रिपब्लिकन्स ने ऑलरेडी शुरू कर दी हैं, पाकिस्तान को भी और चाइना को भी। दो रीजन है। एक, अमेरिका को दिखता है कि आगे जाकर उसे चाइना एक थ्रेट की तरह दिखता है, भारत एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखती है। भारत राइज कर रहा है, चाइना नीचे जा रहा है, ये भी एक रीजन है। मार्केट भारत की बड़ी है, चाइना में आज की डेट में लोग स्पेंड ही नहीं करते। आजकल तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में जाने का जो मजा है चाइना में, आप बिलीव नहीं कर सकते, कोई होता ही नहीं है। मैं अकेला ही होता हूँ, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है, बिकॉज लोगों ने खर्चा करना ही बंद कर दिया। मॉल खाली पड़े हैं, किसी दुकान में कोई भी चीज बिक नहीं रही, और भारत के अंदर एक एक साल की वेटिंग है। तो इतना फर्क है चाइना की मार्केट में और भारत की मार्केट में। इसलिए अमेरिका को लगता है कि भाई अगर अमेरिका को भी राइज करना है, उन्हें भारतीयों की इकोनॉमी की जरूरत है, मार्केट की जरूरत है। दूसरा, इलेक्शन का टाइम है। अब जैसे कमला हैरिस है, उसने तो वही पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए, आपको मालूम है, उल्टी सीधी स्टेटमेंट उसने देनी शुरू कर दी। हम इमिग्रेशन को बंद नहीं करेंगे, हम तो सारे मुसलमानों को एक्सेप्ट करते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ओपनली बोला है कि हम मुसलमानों की वहां पर एंट्री बंद करने वाले हैं। यानी कि डेमोक्रेट्स ने मुसलमानों का वोट बैंक पकड़ लिया, और जो रिपब्लिकन है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, उन्होंने जो भारतीय हैं, इंसान है, उनकी जो वोट है उनको एक्सेप्ट, जो खुश करना उन्होंने शुरू कर दिया कि हमें इंसानों की वोट चाहिए। तो ये जो फर्क है, ये आपको दिखाई देता है कि अमेरिका ऑलरेडी डिवाइडेड है, और रिपब्लिकन का एजेंडा बड़ा क्लियर है। भारत को हाथ लगाया तो हम हाथ जला देंगे, वो बेशक पाकिस्तान हो या चाइना हो। चाइना का ट्रेड बंद है, आपके पैसे आने बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। यानी कि उसके बाद आपको भीख सिर्फ या तो सऊदी अरेबिया देगा या चाइना देगा। चाइना की हैसियत नहीं है आपको पैसे देने की, अमेरिका से तो भूल ही जाओ। इसलिए ये स्टेटमेंट आ रही है, पॉलिटिकल ऑल्सो, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, इन सेकंड इज जस्ट टू स्टैंड विद इंडिया। लेकिन सर चाइना क्या सोच रहा है आपके ख्याल से, इसलिए कि पाकिस्तान से तो खैर इतना खतरा नहीं है भारत को, और हम तो ऑलरेडी बात भी कर रहे हैं कि जी ट्रेड होनी चाहिए इस किस्म के कुछ टर्म्स को ठीक करने की। लेकिन चाइना जो है वो एक मजबूत कंट्री के तौर पे सामने आता है, चाहे जितना मर्जी वीक हो गया, आप कहिए कि रेस्टोरेंट्स खाली है या कुछ है, लेकिन बहरहाल चाइना का एक नाम है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि 3 साल में शायद जंग भी हो सकती है भारत और चाइना के बीच में, ये खबर भी चल रही है। तो आपके ख्याल से चाइना का क्या रिएक्शन होगा अमेरिका के इस बिल के बाद, सेनेट के बिल के बाद?
पहली बात यह कि आपने बोला कि पाकिस्तान से हमें खतरा नहीं है, चाइना से खतरा है। भाई हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, दुनिया को पाकिस्तान से खतरा है। तो दुनिया ने इसलिए पहले से ही प्लानिंग करनी शुरू कर दी। एज फार एज चाइना इज कंसर्न, चाइना मैंने कभी नहीं कहा कि वीक है। मैंने बोला कि अभी लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया। मैंने कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि चाइना वीक है, दिक्कत में से निकल रहा है। ये एक अलग सिचुएशन है और हर एक कंट्री उसमें से निकल के जाती है। भारत भी इसमें से निकल के गया हुआ है 90s के दौरान। और इवन जब हमारी यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तभी हमारी यही हालत थी जो आपकी आज की डेट में हालत है। तो चाइना उसी दौर में से निकल रहा है, निकल जाएगा। उसके बाद उन्होंने अपना प्लानिंग ऑलरेडी करनी शुरू कर दी। एज फार एज थ्रेट ऑफ चाइना इज कंसर्न फॉर अमेरिका, भारत की बात बाद में करते हैं। अमेरिका को चाइना एक थ्रेट दिखता है आज की डेट में कि जितनी बुरी तरह से वो राइज कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली अपने एक दबदबा पूरी दुनिया में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को ये चीज पसंद नहीं है, इसलिए वो थ्रेट देखता है चाइना को एज अ थ्रेट। अब चाइना को कंटेन करने का उन्होंने तरीका भी निकाल दिया कि यार इसको स्क्वीज कर दो, इसको तो सिर्फ क्या चाहिए, पैसे चाहिए, वो भी ऑर्डर चाहिए इसको एक्सपोर्ट के लिए। अमेरिका ने अपनी मार्केट्स आहिस्ता आहिस्ता इनको बंद करनी शुरू कर दी। एज फार एज भारत इज कंसर्न, चाइना भारत के साथ अभी तो पंगा नहीं लेगा क्योंकि भारत की मार्केट भी चाइना को चाहिए। तो भारत एक ऐसा कंट्री बन गया है जो अब पूरे दुनिया को फीड करता हुआ दिखाई देता है व्हेन इट कम्स टू मार्केट्स। इसलिए चाइना भी हमारे से पंगा नहीं लेता। 2-3 बारी जो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी के साथ मीटिंग हो चुकी है, जयशंकर की, और उन्हें बोल दिया गया है कि भैया पीछे हट जाओ। अगर तुमने मार्केट चाहिए हमारी भारत की, अगर तुमने यहाँ पर फैक्ट्रियां लगानी है, यहाँ पर आकर तुमने मार्केट को कैप्चर करना है, तो पीछे हटना पड़ेगा। और चाइना सिर्फ फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई प्लान कर भी रहा है कि कैसे पीछे हटा जाए। तो देखते हैं आगे आगे क्या होगा। बट चाइना भारत के साथ पंगा लेगा अभी नहीं लगता, और हमने भी उनको अच्छी तरह से टाइट करना शुरू कर दिया है। अगर यार मैं हमेशा बोलता हूँ, इतनी स्ट्रांग भारत की पोजीशन है आज की डेट में, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली ऑल्सो एंड इकोनॉमिकली, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। अगर अभी नेगोशिएट नहीं करना तो कब करना है? तो वी आर इन, जिसको बोलते हैं ना कि सारे जो ताश के पत्ते होते हैं हमारे हाथ में है। भाई जोकर होता है, जोकर भी हमारे पास है। तो हमें जो ताश के पत्ते हैं उसके लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे कार्ड इंक्लूडिंग जो पप्पू जोकर होता है वो भी है हमारे पास। तो लेट्स सी हाउ वी प्ले। चाइना को हम थ्रेट नहीं देखते, ना ही थ्रेट वो बनने वाला है आज की डेट में। सर एक तरफ तो यूएस सेनेट में इस तरह का बिल पेश किया जाता है कि जी अगर भारत के लिए कोई किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट की गई चाइना या पाकिस्तान से तो हम उनके फंड बंद कर देंगे या उनको कुछ भी जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रशिया विजिट था पीएम मोदी का, उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का रिएक्शन आता है अमेरिका की तरफ से और वो कहते हैं दे आर नॉट हैप्पी विद इंडिया। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पहली बात यह है कि जो स्टेटमेंट आई थी वो आई थी ये जो बाइडेन की गवर्नमेंट की तरफ से, और जो अभी बिल पेश किया गया है वो ट्रंप की पार्टी की तरफ से किया है। तो दोनों का स्टैंड बिल्कुल ही क्लियर है कि कौन हमारे साथ है, कौन डिक्टेटर्स के साथ खड़ा है। तो ये फर्क हमें दिखाई देता है। जो उन्होंने स्टेटमेंट तब दिया था कि भारत वहां पे गया, पुतिन से गले मिले, और भाई हम गले मिलते हैं, आप तो दुनिया में जहां पे जाते हैं वहां पे गले पड़ जाते हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो इसलिए हमने वहां पे गले मिलाए हैं बिकॉज हमारा वहां पे एक स्ट्रेटेजिक ऑलरेडी रिलेशनशिप कितने सालों से, कितने सदियों से हमारा चलता जा रहा है। रादर फ्रॉम 1947 से लेकर अब तक हमारा जो रिलेशन रशिया के साथ है वो किसी और गवर्नमेंट के साथ या कंट्री के साथ इतना स्ट्रांग नहीं रहा। और भाई अगर आपका दुश्मन रशिया है, यानी कि अमेरिका का दुश्मन अगर रशिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत। पाकिस्तान को ना हमेशा से टांग अड़ाने की आदत होती है, लेकिन हर जगह ये मुंह की खाता है, इसको फिर भी समझ नहीं आता है। अभी अमेरिका के साथ पंगा ले लिया भाई साहब ने। अमेरिका के साथ पंगा ये लिया कि अमेरिका को इन्होंने दो टूक सुना दी, और सुनाया क्या कि हम आपके लिए ना चाइना के साथ रिश्ते खराब नहीं कर सकते। लेकिन चाइना ने दोस्तों क्या किया, चाइना ने अभी के इनके दुश्मन अफगानिस्तान के साथ में डील कर ली और वहां पर जो खनिज पदार्थ है उनकी खुदाई चालू कर दी। पड़ी न लात। तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट जा रही है चीन की वो अब अफगानिस्तान जा रही है और पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। और ये भाई साहब जिससे दो पैसे आने की उम्मीद बची हुई है उससे पंगा ले रहे हैं, मतलब अमेरिका से। लेकिन आज अमेरिका ने जो धमकाया ना इनको और चाइना दोनों को, वो मजा आ गया। अब अमेरिकी सेनेट में एंटी पाकिस्तान बिल पेश किया गया है, जिससे शहबाज शरीफ की सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। और इस बिल में यह कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को धमकाने की कोशिश करता है, इसीलिए अमेरिका को पाकिस्तान को हर सिक्योरिटी मदद बंद करनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक तरह से अमेरिका ने साफ तौर पर कहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चीन हो, दोनों को एक तरह से धमकी दी गई है कि अगर आपने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो हम आपको खत्म कर देंगे। हम अपनी सेना भारत के लिए हर वक्त तैयार रखेंगे कि भारत को जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपनी सेना वहां भेजेंगे। और उसके बाद से पाकिस्तान जो सोच रहा था ना कि हम अब भारत के साथ पंगा लेना शुरू करेंगे, इनको ये विश्वास है कि भाई कुछ
फंडिंग तो आ गई, अब हमारा काम है अमेरिका के चुनाव के समय कुछ मदद करना। पीछे ओबामा है ना, अभी बाइडन साहब तो बाहर हो गए, उनकी भाई दिमाग की हालत मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि सही समय पे छोड़ देना सबसे उचित है। लेकिन बात यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की है, जो हमेशा से भारत को एक तरह से सपोर्ट करते हैं, और भारत के और अमेरिका के जो रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप के समय थे वो बहुत मजबूत थे, और यही कारण है कि अमेरिका अब लगातार पाकिस्तान और चाइना को धमका रहा है। और ऐसे में जब भी धमकी अमेरिका की तरफ से आते हैं ना, पूरे पाकिस्तानी बिलबिला जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अब रिएक्शन कैसे देना है, और इसीलिए वो हमारे एक्सपर्ट्स के पास आते हैं, और हमारे एक्सपर्ट्स भी ना रगड़ देते हैं। आप लोगों को क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।